हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज की क्लास में हम सभी देखेंगे समास। जैसा कि आप सभी परिचित हैं, ये क्लास यूपी पीजीटी टीजीटी पीजीटी हिंदी संस्कृत साहित्य रचना एवं रचनाकार के साथ साथ इसमें जो व्याकरण के कुछ टॉपिक हैं, उन सभी को एक एक करके हम सभी पढ़ रहे हैं। और इसमें जो है विभक्ति को हम सभी ने पढ़ लिया है। समास, विभक्ति, समास, शब्द रूप, धातु रूप, जो है प्रत्यय, उपसर्ग इत्यादि जो टॉपिक लगे हैं, इसमें विभक्ति के बाद हम सभी समास का अध्ययन करेंगे आज की क्लास में। तो देखेंगे हम समास क्या है, समास के कितने भेद हैं, समास किसे कहते हैं। तो समास जो है सम उपसर्ग अस धातु में सम उपसर्ग लग करके घय प्रत्यय मिल करके क्या बना है, समास बना है। और समास का जो मतलब होता है वो होता है संक्षिप्त, है ना, या कह ले संक्षेपीकरण। ठीक है, तो देखते हैं। अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः। अनेक पदानाम, अनेक पदों का एक पदी भवनम, एक पद हो जाना समास कहलाता है। अनेक पदों का एक पद हो जाना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। सम उपसर्ग अस धातु में घय प्रत्यय लग करके समास बना हुआ है। आगे हम सभी देखेंगे। सम सनम समासः अर्थात संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। समास का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त। जब दो या दो से अधिक पद परस्पर मिलकर नया शब्द बनाते हैं तो उनके बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं। जब दो या दो से अधिक पद मिल करके परस्पर एक नया शब्द बनाते हैं, जब आपस में मिलते हैं तो जो उनके बीच की विभक्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, लुप्त हो जाती हैं। और बना हुआ शब्द क्या कहलाता है, समास कहलाता है। इन्हें उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा स्पष्ट होगा। आगे देखते हैं। आगे जो है देखेंगे, जैसे उदाहरण के अनुसार देखेंगे। दशरथस्य पुत्रः यानी कि दशरथ पुत्र। देखिए, ये विग्रह हो गया, दशरथस्य पुत्र ये विग्रह हो गया, और दशरथ पुत्र ये समास हो गया। जब ये दशरथ पुत्र दोनों पद जब एक में हुआ तो दशरथस्य पुत्र, दशरथ का पुत्र, ये जो विभक्तियां हैं उनका लोप हो गया। इसी तरह से है पीताम्बरम, पीतम अंबरम यस्य सः। पीताम्बरः का, पीताम्बरः ये जो है ये समास है, और इसका जब हम विग्रह करेंगे तो पीतम अंबरम यस्य सः हो जाएगा, और संक्षिप्त रूप में क्या बनेगा, पीताम्बरा। ठीक है, तो इसी तरह से है। विग्रह देख लेंगे कि विग्रह क्या है। समास अगर समझते हैं तो विग्रह भी समझना बहुत जरूरी है। वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह। समास वृत्ति के अर्थ का बोध कराने के लिए जो वाक्य होता है उसे विग्रह कहते हैं। जैसे पीताम्बरा, इस सामासिक पद का अर्थ बताने के लिए पीतम अंबरम यस्य सः, क्या होगा, पीतम अंबरम यस्य सः। यह जो वाक्य है यही विग्रह कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। और ये क्या हो गया, समास हो गया संक्षिप्त में। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे। समास विग्रह दो प्रकार का होता है, एक लौकिक दूसरा अलौकिक। समास विग्रह कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक लौकिक दूसरा अलौकिक। लौकिक क्या है, लोक के समझने लायक विग्रह को लौकिक विग्रह कहते हैं, जैसे दशरथ पुत्र। इस समासिक पद का लौकिक विग्रह क्या होगा, दशरथस्य पुत्र। अलौकिक देख लेते हैं। अलौकिक विग्रह जो व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया दर्शाने हेतु अर्थात शास्त्रीय प्रक्रिया के लिए विग्रह होता है, उन्हें अलौकिक कहते हैं। जैसे दशरथ अंशपुत्र सु, या यानी कि दशरथ पुत्र, इस समासिक पद का अलौकिक विग्रह होगा। इतना जान लीजिए, लौकिक और अलौकिक। ठीक है, लौकिक क्या है, जो लोग के समझने के लायक होता है, और अलौकिक जो व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया दर्शाने हेतु होता है। इतना समझिए। समस्त पद या समासिक पद, समास होने पर जो शब्द बनता है उसे समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। समस्त पद क्या है, समासिक पद क्या है, समस्त या समासिक पद दोनों एक हैं। समास होने पर जो शब्द बनता है उसी को समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। आगे और डिटेल से समझेंगे। अब इसमें हम सभी देखेंगे कि जैसे अधिगोपम है ना, चंद्रशेखरा, त्रिभुवन, राम, कृष्ण आदि, ये समस्त पद या समासिक पद कहे जाते हैं। समास बनने पर जो शब्द है वही क्या है, समासिक पद या जो है समस्त पद है। अब समास के भेद देखेंगे। देखिए, समास के जो भेद हैं वो कहीं कहीं जो है 4 माने जाते हैं, तो कहाँ है देख लीजिए, कहीं 5 माने जाते हैं। देखिए, समास के लघु सिद्धांत कौमुदी
के जो लेखक हैं वो हैं वरदराज, है ना। इन्होंने समास के 5 भेद बताए हैं, समासः पंचधना, है ना। लेकिन जो परीक्षा जो है हम सभी देते हैं उसमें समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो भी पाठ्य पुस्तक है उसमें 6 भेद हैं। अब हम सभी को क्या बताना है कि समास के कुल कितने भेद हैं? 6 भेद। हम सभी को क्या बताना है? समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। अव्ययी भाव, कर्म, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। समास के टोटल कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। और लघु सिद्धांत कौमुदी जो वरदराज जिसके लेखक हैं, है ना, वरदराज की रचना है, और इसमें समाज के कितने भेद हैं? 5 हैं। आगे देखेंगे भट्टोदीक्षित सिद्धांत कौमुदी में तत्पुरुष का भेद कर्मधारय और कर्मधारय का भेद द्विगु समास को बताते हैं। देखो, तत्पुरुष का भेद कर्मधारय को बताते हैं और कर्मधारय का भेद द्विगु समास को। अतः इनके अनुसार समास कितने प्रकार के हैं? 4। हम सभी को समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं, इतना याद रखना है, ठीक है। आगे अब हम सभी एक एक समास को देखेंगे कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। अव्ययी भाव समास क्या है? अव्ययी भाव समास पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भावा, पूर्व पद प्रधान अव्ययी भावा, अर्थात जिस समास में पूर्व पद का अर्थ प्रधान या मुख्य उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। देखिए, समास में 2 पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद। पूर्व पद किसे कहते हैं? जो पहला पद होता है, पहला पद होता है। दूसरा होता है उत्तर पद। दूसरे पद को क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। तो पूर्व पद और उत्तर पद बार बार आएंगे जब हम समास पढ़ेंगे। तो पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को क्या कहेंगे? उत्तर पद कहेंगे, इतना ध्यान रखिए। तो पूर्व पद प्रधानम अव्ययी भावा, यानी कि जिस समास में पूर्व पद का अर्थ प्रधान हो या मुख्य हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास में पूर्व पद प्रायः अव्यय होता है। अव्यय यानी कि जो परिवर्तित नहीं होता है। पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है। समास में सामान्यतः 2 पद होते हैं। इनमें पहले आने वाला पूर्व पद और उसके आने वाला उत्तर पद होता है, जो कि हम लोगों ने अभी देखा। आगे देखेंगे, जैसे समास हो गया और पूर्व पद, ये पूर्व पद पहला पद हो गया, दूसरा उत्तर पद। अब देखेंगे, जैसे एक शब्द लेंगे, उपनदम। एक शब्द हम लोगों ने लिया उपनदम। तो उप और नदम, उप पहला क्या हो गया? पूर्व पद हो गया, पूर्व यानी कि पहला पद, और उत्तर पद दूसरा पद क्या हो गया? नदम हो गया, ठीक है। और अव्ययी भाव समास होने पर समासिक पद अव्यय बन जाता है तथा नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयोग होता है। और इसमें ध्यान रखेंगे, प्रायः जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ रहता है अव्ययी भाव समास में। अनव्ययम अव्ययः संपद्यते इति अव्ययी भावा, अर्थात जो शब्द समास होने के पूर्व तो अव्यय ना हो किंतु समास होने पर अव्यय हो जाए, वही क्या है? अव्ययी भाव है। जैसे शक्तिम अनतिक्रम में, अगर यथाशक्ति, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर समास में पूछा जाता है तो कुछ समास ऐसे हैं जो पूछ लिए जाते हैं, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है यथाशक्ति। यथाशक्ति ये समास है, इसका विग्रह करेंगे तो शक्तिम अनतिक्रम में, है ना। यहाँ शक्ति शब्द अव्यय नहीं है, किंतु यथा इस अव्यय के साथ, किंतु यथा जो है इस अव्यय के साथ समास होने के कारण यथाशक्ति यह पूरा पद अव्यय हो गया और नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। आगे देखेंगे हम सभी, तो यथाशक्ति का क्या होगा? शक्तिम अनतिक्रम में। आगे देखेंगे अव्ययी भाव समास करने वाला सूत्र। देखिए, कुछ सूत्र हैं जो अव्ययी भाव समास को दर्शाते हैं। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव अत्यय असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा आनुपूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्य अंतवचनेषु, है ना। अगर इसका अर्थ हिंदी में देखें, विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि और अर्थाभाव अत्यय यानी कि नष्ट होना, असंप्रति अवयुक्त ना होना, शब्द प्रादुर्भाव शब्द और सादृश्य पश्चात यथा आनुपूर्व मतलब क्रमशः, योग पद्य का मतलब होता है एक साथ होना, सादृश्य का मतलब समान, जानते ही हैं। संपत्ति, साकल्य का मतलब होता है संपूर्णता, और अंत में क्या होता है? समाप्ति। अर्थों में विद्यमान अव्यय का समर्थ शुभंत पदों के नित्य से समास होता है। अब यहाँ जो ध्यान देने योग्य बात है इसे देखेंगे। अव्ययी भाव समास के उदाहरण,
कुछ उदाहरण को हम देख लेंगे, जैसे विभक्ति। अभी हम लोगों ने देखा ना कि कुछ ऐसे शब्द हैं, सूत्र हैं जो करने वाले हैं, तो अव्ययम, विभक्ति, समीप, समृद्धि, विभक्ति, समीप, समृद्धि, ये सब हम सभी देखेंगे एक एक करके किस तरह से है। अब विभक्ति के देखेंगे। विभक्ति के अर्थ में विद्यमान अव्यय पदों का समर्थ सुबंत यानी कि पद के साथ अव्ययभाव समास होता है। जैसे समास विग्रह समस्त पद, है ना। देखेंगे अधिहरि, अधिहरि समस्त पद है यानी कि समास है। इसका विग्रह करेंगे तो हरौ इति यानी कि हरि में हरौ इति बनेगा इसका। और अध्यात्मम, दूसरा है अध्यात्मम, इसका विग्रह करेंगे तो आत्मनि इति, आत्मनि इति यानी कि आत्मा में। और अधिगोपम गोपी गोप इति यानी कि गोप में। यहाँ अधि अव्यय सप्तमी विभक्ति के अर्थ में है। अधि जो है किसके अर्थ में है? सप्तमी विभक्ति के अर्थ में है, ठीक है। अधिहरि, अध्यात्म और अधिगोपम, इस तरह से इम्पॉर्टेंट भी है ये। समीप के अर्थ में देखेंगे विद्यमान उप आदि अव्यय पदों का समर्थ सुबंत के साथ अव्यय भाव समास होता है। जैसे गंगा उपगंगम, उपगंगम उप माने होता है समीप, गंगम माने नदी के, गंगा नदी के समीप। तो इसका विग्रह करेंगे तो गंगायाः समीपम, गंगायाः समीपम यानी कि गंगा नदी के समीप। उपनगरम, उप माने समीप, नगरम माने नगर के, तो नगर के समीप, नगरस्य समीपम विग्रह हो जाएगा। उपकृष्णम, कृष्ण के समीप, कृष्णस्य समीपम। कूलस्य समीपम, उपकूलम किनारे के समीप। उपतटम, तट के समीप यानी कि तटस्य समीपम। इस तरह से समीप के अर्थ में हम लोगों ने देख लिया। क्या? उपगंगम, उपनगरम, उपकृष्णम, उपकूलम, उपतटम। देखिए उपसर्ग लगा है और इसमें अव्ययभाव समास है, इतना तो समझ ही रहे हैं। आगे देखेंगे हम सभी। समृद्धि के अर्थ में अव्ययभाव समास होता है। जैसे सुमद्रम, मद्र देशवासियों की समृद्धि, सुसमृद्धि, मद्रम मद्र देशवासियों की, तो मद्राणाम समृद्धि, इसका विग्रह बनेगा तो क्या बनेगा? मद्राणाम समृद्धि। और सुभिक्षम, भिक्षाटन की समृद्धि, तो भिक्षाणाम समृद्धि। इसी तरह से देखेंगे वृद्धि, दुर्गति या वृद्धि का अभाव के अर्थ में विद्यमान अव्यय पदों का समर्थ सुबंत के साथ अव्यय समास होता है। अब किस तरह से होता है उदाहरण से देखेंगे, उदाहरण से चीज़ें स्पष्ट होती हैं ज़्यादा। जैसे दुर्यवनम, यवनों की दुर्गति, दुर्यवनम यानी कि यवनों की दुर्गति। यवना नाम वृद्धि, यवना नाम वृद्धि। और दुर्भिक्षम, भिक्षाणाम वृद्धि यानी कि भिक्षा का ना मिलना। दुःशकम यानी कि शका नाम वृद्धि। और दुराक्षसम, राक्षसाणाम वृद्धि, ठीक है। आगे हो जाएगा अर्थाभाव वाला देखेंगे हम। अर्थाभाव के अर्थ में विद्यमान अव्यय पदों का समर्थ सुबंत के साथ अव्ययभाव समास होता है। जैसे निर्मच्छकम, निर्मच्छकम, तो मच्छियों का अभाव होता है, तो मच्छिकाणाम अभावा। देखिए निरुपसर्ग है, प्रायः अव्ययभाव समास में जो है निरुपसर्ग मतलब उपसर्ग देखा जाता है, निर नहीं। जितने भी उपसर्ग हैं प्रायः अव्ययभाव समास में उपसर्ग, पहला पद उपसर्ग होता है। मच्छिकाणाम अभावा हो जाएगा इसका। निष्प्राणम का क्या हो जाएगा? प्राणानाम अभावा। निर्विघ्नम, विघ्नानाम अभावा। और निर्मशकम, मशका नाम अभावा। इसी तरह से यानी कि मच्छरों का अभाव इसकी हिंदी। और निर्जनम यानी कि मनुष्यों का अभाव, तो इसका विग्रह क्या बनेगा? जना नाम अभावा, जना नाम अभावा। निर्दोषम, दोषों का अभाव, दोषाणाम अभावा, इस तरह से बनेगा। आगे देखेंगे निर आदि अव्यय पदों का मच्छिका आदि समर्थ सुबंतों के साथ अव्यय भाव समास हुआ है। यहाँ निर अव्यय का अर्थ है अर्थाभाव। क्या है? अर्थाभाव। 6 है अत्यय, ये भी है। अत्यय का मतलब होता है ध्वंस या नाश। इसका मतलब क्या होगा? ध्वंस या नाश में। अर्थ में विद्यमान अव्यय पदों का समर्थ सुबंत के साथ अव्यय भाव समास होता है। जैसे अतिहितम, अतिहितम मतलब अतिहिमम, सॉरी अतिहिमम, हिम का नाश, तो हिमस्य अत्यतः, हिमस्य अत्यया, अत्यता नहीं है, अत्यया, ठीक है। अत्यय यानी कि ध्वंस या नाश के अर्थ में है। अतिरोगम, इंपॉर्टेंट है अतिरोगम, रोग का नाश, रोगस्य अत्ययः। अतिशीतम, शीतलता का नाश, शीतस्य अत्ययः। अति इस अव्यय पद का अर्थ है
जो है अत्यय यानी कि नाश, अतः अति इस अव्यय पद के साथ हिम आदि समर्थवंतों का अव्ययभाव समास हुआ है। असंप्रति देखेंगे, असंप्रति का मतलब होता है अनौचित्य। असंप्रति का क्या होगा? अनौचित्य के अर्थ में। अव्यय पदों का समर्थ सुबंध के साथ अव्ययभाव समास किस प्रकार से होता है देखेंगे। अति निद्रम, नींद उचित नहीं है। अति निद्रम, इस समय नींद उचित नहीं है। अनौचित्यम मतलब उचित नहीं है। तो निद्रा संप्रति ना युज्यते, निद्रा संप्रति ना युज्यते, इसका क्या होगा? विग्रह होगा। अगला है अति स्वप्नम, इस समय स्वप्न उचित नहीं है। तो स्वप्नाः संप्रति ना युज्यते, स्वप्नाः संप्रति ना युज्यते, ये सभी कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है। अति कम्बलम, इस समय कम्बल उचित नहीं है। तो कम्बलम संप्रति न युज्यते, इस तरह से इसका विग्रह हो जाएगा। अगला देखेंगे हम सभी शब्द प्रादुर्भाव, शब्द का प्रकाश। शब्द प्रादुर्भाव यानी शब्द का प्रकाश। अब इसमें देखेंगे किस तरह से है, इसका उदाहरण देखेंगे। यानी कि इति हरि, हरि शब्द का प्रकट होना, तो इसका विग्रह अगर हम करेंगे तो हरि शब्दस्य प्रकाशः, हरि शब्दस्य प्रकाशः, इसमें कौन सा है? अव्ययभाव समास है। इति विष्णु, विष्णु शब्द का प्रकट होना, इसका विग्रह करेंगे तो विष्णु शब्दस्य प्रकाशः, हरि शब्दस्य प्रकाशः, हरि शब्द का प्रकट होना, इति हरि है ना, और इति विष्णु मतलब विष्णु शब्दस्य प्रकाशः, इसका विग्रह होगा। आगे देखेंगे पाणिनि शब्दस्य प्रकाशः, इति पाणिनि, इति पाणिनि का विग्रह होगा, है ना। और पाणिनि शब्द से प्रकाशा का जो समास बनेगा इति पाणिनि बनेगा, यानी कि पाणिनि शब्द का प्रकट होना। और इति ज्ञानम का क्या होगा? ज्ञान शब्द से प्रकाशा, ज्ञान शब्द से प्रकाशा, तो ज्ञान शब्द का प्रकट होना। इस तरह से हम लोगों ने शब्द का देख लिया। आगे देखेंगे पश्चात, पश्चात का मतलब क्या होता है? पीछे के अर्थ में प्रयोग किया गया है। जैसे अनुविष्णु, अनुविष्णु तो विष्णु पश्चात यानी कि विष्णु के पीछे। अनुरामम, राम के पीछे तो रामस्य पश्चात। अनुरथम, रथस्य पश्चात। और अनुशिष्यम, शिष्य के पीछे। अनु का मतलब होता है पीछे, उसके हाँ पश्चात का भी अर्थ होता है पीछे, है ना। तो शिवस्य पश्चात यानी कि अनुशिष्यम का हो जाएगा। अनुगोपालम हो जाएगा गोपालस्य पश्चात। तो इस तरह से इसका हो गया। अब अगला क्या है? यथा के अर्थ में देखेंगे हम। यथा के अर्थ में देखेंगे, यथा के चार अर्थ होते हैं। यथा के कितने अर्थ होते हैं? चार अर्थ होते हैं। योग्यता अथवा लायक या अनुकूलता, विवशा अथवा दोहराया जाना, हाँ पदार्थ नतिवृत्ति अथवा पदार्थों की सीमा के बाहर नहीं जाना, सादृश्य अथवा समानता। आगे देखेंगे योग्यता के रूप में, पहले देखेंगे अनुरूपम। देखिए अनुरूपम शब्द दे दिया जाएगा, कौन सा समास है? तो अव्ययभाव समास है ना। और इसका अगर हम विग्रह देखेंगे तो रूप के योग्य यानी कि रूपस्य योग्यम। अनुगुणम, गुणों के योग्य तो गुणस्य योग्यम, है ना। हिंदी अर्थ अगर समझेंगे तो संस्कृत अपने आप समझ आ जाएगी। बीप्सा प्रत्यक्षम, देखिए प्रत्यक्षम में कौन सा समास है? तो अव्ययभाव समास है। प्रत्यक्षम यानी कि प्रत्यक्ष। अच्छम, अच्छम प्रति, अच्छम अच्छम प्रति, प्रत्येकम एकम एकम प्रति, प्रतिग्रहम ग्रहम ग्रहम प्रति, यानी कि घर घर, इस तरह से। यहाँ इम्पॉर्टेंट है, जैसे प्रतिदिनम का हो जाएगा दिनम दिनम प्रति, ये भी इम्पॉर्टेंट है। प्रत्यर्थम अर्थम अर्थम प्रति, है ना, प्रत्येक अर्थ। प्रतिजनम जन्म जन्म प्रति, प्रति छात्रम यानी कि छात्र छात्रम छात्रम प्रति। और प्रतिदिशम दिशम दिशम प्रति, प्रत्येक दिशा। तो ये इसमें कुछ था तो इम्पॉर्टेंट था, जैसे दिनम दिनम है, और अच्छम अच्छम प्रति प्रत्यक्षम है, एकम एकम प्रति प्रत्येकम है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। आगे देखेंगे पदार्थान तिवृत्ति, यानी कि यथा शक्ति का देखेंगे तो शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति के अनुसार। यथा बलम, बल के अनुसार। बलम अनतिक्रम्य इसका हो जाएगा। यथा समयम, समय के अनुसार यानी कि समयम अनतिक्रम्य। और यथा वृद्धि, वृद्धिम अनतिक्रम्य। और यथा ज्ञानम, ज्ञानम अनतिक्रम्य, ज्ञान के अनुसार। अब आगे हम सभी देखेंगे जो हमारा अगला है सादृश्यम का देखेंगे। सहरि, हरि की समानता, स्वरूपम का हो, और इसका अगर विग्रह करेंगे तो हो जाएगा हरि सादृश्यम, है ना। और स्वरूपम का हो जाएगा रूपस्य सादृश्यम, रूप की समानता।
पूरव्य यानी कि क्रम के अर्थ में है। तो इसका देखेंगे अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठ के क्रम में, है ना, ज्येष्ठ के क्रम में, तो ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण, और अनुवर्णम वर्ण के क्रमानुसार तो वर्णस्य आनुपूर्वेण। इस तरह से योग पद्य में देखेंगे, योग पद्य का मतलब होता है साथ होना। क्या होगा? साथ होना। इसके अर्थ में देखेंगे जैसे सचक्रम, चक्र के साथ। अगर आ जाएगा सचक्रम या सहर्षम तो हर्ष के साथ। कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है। तो इसका विग्रह क्या होगा? चक्रेण युगपत। और सहर्षम का क्या होगा? हर्षेण युगपत। 13 नंबर का देखेंगे सादृश्य। सादृश्य का अर्थ होता है जैसा के अर्थ में यहाँ विद्यमान है। सखी, सखी यानी कि मित्र के जैसा। सख का मतलब मित्र, तो स मतलब जैसा। सादृश्य का मतलब यहाँ जैसा के अर्थ में है। तो सदृश्य सख्या, इसका विग्रह क्या होगा? सदृश्य सख्या। सवर्णम सदृश्य वर्णेन। इस तरह से संपत्ति के अर्थ में देखेंगे जो है इसमें सछत्रम, राजाओं की संपत्ति, है ना, छत्राणाम संपत्ति, छत्राणाम संपत्ति, संपत्ति। इसी तरह साकल्य का देखेंगे, साकल्य का अर्थ संपूर्णता के अर्थ में यहाँ लिया गया है। और इसका समास अगर हम देखेंगे सतृणम, अब देख लीजिए सतृणम, इसमें जो है सतृण, तिनकों को भी छोड़े बिना सब खाता है, यानी कि तृणम अपि अपरित्यज्य, है ना, संपूर्णता यानी कि पूरी तरह से। सतृणम में अव्ययभाव समास है। अंतवचन यानी कि तक के अर्थ में लिया गया है। सा अग्नि, जैसे अगर सा अग्नि है तो अग्नि ग्रंथ की समाप्ति तक, है ना, अंत तक की बात हो रही है। अग्नि ग्रंथ की समाप्ति तक यानी कि अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम इसका विग्रह बनेगा। आगे देखेंगे सबाल कांडम यानी कि बाल कांड तक, बाल कांड पर्यंतम। आंग मर्यादाभिविध्यो अर्थात मर्यादा और अभिविधि तक के अर्थ में आंग अव्यय पद का समर्थ सुबंत के साथ अव्यय भाव समास होता है। अब इसका उदाहरण हम देखेंगे, जैसे आमरणम, इम्पॉर्टेंट है ये। आजीवनम, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आमरणम मरने तक यानी कि आमरणात इसका बनेगा। और जीवन भर आजीवनम, आजीवनात्, ध्यान देंगे, दोनों इम्पॉर्टेंट है। आगे नदीभिश्च, नदीवाची शब्दों के साथ संख्यावाची शब्दों का समास होता है और वहाँ अव्यय भाव समास होता है। देखिए इसमें लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, है ना। नदीभिश्चा, नदीभिश्चा, इसमें क्या होगा? अव्यय भाव समास। देखिए नदीवाची शब्दों के साथ, नदीवाची शब्दों के साथ संख्यावाची शब्दों का समास होता है और वहाँ पर अव्यय भाव समास होता है। जैसे पंचगंगम, 5 गंगाओं का समाहार। पंचगंग में क्या होगा? 5 गंगाओं का समाहार। तो पंचा नाम गंगा नाम समाहारा। अब इसमें 5, इसमें बहुत लोग जो है क्या लगा देते हैं? संख्यावाची दिगु, है ना, दिगु लगा देते हैं क्योंकि 5 है तो जो है दिगु समास हो जाएगा। पहला पद संख्यावाची है, लेकिन ऐसा नहीं। नदीभिश्च सूत्र है, ठीक है। और ये जो है अव्यय भाव में आएगा। जैसे नदी के साथ जब संख्यावाची शब्द, नदीवाची शब्दों के साथ संख्यावाची शब्दों का जो समास होता है वो अव्यय भाव। जैसे पंचगंगम यानी कि पंचा नाम गंगा नाम समाहारा, अव्यय भाव समास, ध्यान देंगे। आगे हम सभी देखेंगे, थोड़ा सा और है। द्वयो यमुनयो समाहारा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। द्वि यमुनम यानी कि 2 यमुनाओं का समाहार। देखिए यमुना, यमुनम यानी कि यमुना नदी, नदी के साथ संख्या शब्द का प्रयोग हुआ है। तो द्वयो यमुनयो समाहारा कौन सा समास है? अव्यय भाव समास है। सप्त नर्मदम यानी कि सप्ता नाम नर्मदा नाम समाहारा, ठीक है। और पंच आदि संख्यावाची शब्दों का गंगा आदि नदीवाची शब्दों के साथ अव्यय भाव समास हुआ है, वही सारी चीजें हैं। आगे देखेंगे अव्यय भाव, अव्यय भावे शरद प्रभृतिभ्या यानी कि अव्यय भाव समास में शरद आदि शब्दों से समासांत टच प्रत्यय होता है। और टच प्रत्यय में टा और चा का लोप हो जाता है, केवल आशेष बचता है ना। टा और चा का लोप होने पर केवल आशेष बचता है। जैसे उपशरदम, शरद के समीप, शरदा समीपम, प्रति विपाशम यानी कि विपाशाम, विपाशाम प्रति, विपाशा नदी के सम्मुख। थोड़ा सा है, बस इतना ही है आज की क्लास में। जिस अव्ययी भाव समास के अंत में अनश्च सूत्र है, अन होता है, वहाँ अनंत अव्ययी भाव है, उसमें समासांत टच प्रत्यय होता है। जैसे उपराजम, राजा के समीप, राज्ञः समीपम, है ना। आगे देखेंगे
नपुंसकाद अन्य तरस्याम, यानी कि अन अंत वाला जो नपुंसक लिंग शब्द है उस अव्ययभाव समास के अंत में विकल्प से टच प्रत्यय होता है। जैसे उपचर्मम, इंपॉर्टेंट है ये, उपचर्मम चर्म के समीप यानी कि चर्मणा चर्मणा समीपम, उपचर्म यानी कि चर्मणा समीपम चर्म के समीप। तो इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास में क्या देखा, थोड़ा सा फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, क्योंकि थोड़ा सा क्लास लंबी हो गई है, लेकिन कोई नहीं, अब हम सभी के पास बहुत कम टाइम है, जितना फास्ट रिवीजन करें हम सभी। हम लोगों ने देखा समास, समास क्या है, इसके पहले हम लोगों ने विभक्ति को देखा है, फिर हम लोगों ने समास देखा है, और समास को देखा हम लोगों ने सम उपसर्ग अस धातु में सम उपसर्ग लग करके घई प्रत्यय के योग से समास शब्द बना है, और इसका अर्थ होता है संक्षिप्त या संक्षेपीकरण। ठीक है, और फिर देखा हम लोगों ने विग्रह किसे कहते हैं, तो विग्रह किसे कहते हैं, तो सामासिक वृत्ति के अर्थ का बोध कराने के लिए जो वाक्य बनता है उसे विग्रह कहते हैं। जैसे पीतम अम्बरम यस्य सा, ये विग्रह है, पीताम्बरा समास है। समास दो प्रकार का होता है, लौकिक विग्रह, समास विग्रह दो प्रकार का होता है, एक लौकिक विग्रह, दूसरा अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह किसे कहते हैं, लोक के समझने के लायक जो होता है। अलौकिक जो व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया को दर्शाने हेतु होता है। समस्त पद या सामासिक पद क्या है ना, ये समझना भी जरूरी था। तो हम लोगों ने देखा जो समास होने पर जो शब्द बनता है उसी को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं, जैसे पीताम्बरा। और आगे देखेंगे समास के भेद, फिर हम लोगों ने देखा समास के जो है लघु सिद्धांत कौमुदी में जो है 5 भेद बताए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से कितने हैं, 6 भेद हैं, और 6 भेद हम लोगों को पढ़ने हैं। कर्म और भट्टोदीक्षित सिद्धांत कौमुदी जो इनकी रचना है, और इसमें इन्होंने 4 बताए हैं, लेकिन मुख्य रूप से कितने हैं, 6 हैं, 6 हम लोगों को पढ़ने हैं। अव्ययभाव समास को देखा, पूर्व पद प्रधान अव्ययभाव, जिसका पूर्व पद प्रधान हो वो अव्ययभाव समास होता है। और इसी तरह से जैसे यथाशक्ति, शक्ति, अनतिक्रम में, है ना, और कुछ सूत्रों के माध्यम से देखा हम लोगों ने अव्यय, विभक्ति, समीप, समृद्धि, वृद्धि, अर्थाभाव, अत्यय का मतलब नाश होता है, असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व, योग्य पद, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य, अंत वचनेषु, इन सभी के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि अव्ययभाव समास किस तरह से होता है। जैसे अधिहर्य, अध्यात्म, अधिगोपम अव्ययभाव समास है। अव्ययभाव समास में प्रायः पहला पद जो है उपसर्ग होता है। उपगंगम, उपनगरम, उपकृष्णम, उपकूलम, उपतटम, ये सभी अव्ययभाव समास के उदाहरण हैं। सुमद्रम, सुविच्छम, फिर वृद्धि के अर्थ में हम लोगों ने देखा। इसी तरह से हम लोगों ने एक एक करके सभी को देखा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने अव्ययभाव समास को कंप्लीट कर लिया है। अब जो अगली क्लास होगी इसके आगे जो भी समास है उन सभी को हम सभी देखेंगे। आज की क्लास इतनी ही, फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।